ये जो वैक्सीन है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इसके खिलाफ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। ये बांझपन के लिए ये कोई बांझपन नहीं करता है। गवर्नमेंट ने जो एज रखी है कि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद से 15 वर्ष पूरे न होने तक, क्योंकि लोग एक्चुअल में हिचकिचाते हैं। अभी ऑनलाइन प्रोपेगेंडा भी चल रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोज भी चल रहे हैं। एचपीवी देखा जाए तो भारत के लिए नई वैक्सीन है, बाकी ये विदेशों में काफी लंबे समय से लगती आ रही है। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए चूरू से। आज अपन बात करेंगे एचपीवी कैंसर के बारे में। अभी राजस्थान से 28 फरवरी को अजमेर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चादानी का कैंसर है, वो पाया जाता है। उसके रोकथाम के लिए ये एक वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है और चूरू में अब तक लगभग 60 से 70 महिलाओं के, ये बच्चियों के इसका टीकाकरण हो चुका है। ये 14 से 15 साल की बच्चियों को वैक्सीनेशन का काम पूरे राजस्थान में जारी है। राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जारी है। अभी हमारे साथ डॉक्टर शशांक जी हैं, उनसे अपन बात करेंगे कि इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं लोगों में, जो संशय है, उनको हम दूर करने के प्रयास करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, ये वैक्सीनेशन कब से शुरू हुई और अपने चूरू में अभी किस तरह का माहौल है और कितने वैक्सीनेशन हो चुके हैं? ये वैक्सीनेशन 28 फरवरी से माननीय 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया था, अजमेर से अपने लॉन्च किया था पूरे भारत में, और तभी से ये अपने चालू हुआ है। और इसके अंदर अभी तक चूरू के अंदर 60 से 70 वैक्सीन अपनी लग चुकी हैं। 10,800 वैक्सीन हमें रिसीव हुई थी। उसमें वैक्सीन लग रही हैं जिला अस्पताल पे, उप जिला अस्पताल पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और शहरी पीएचसीओ पे। इन सभी जगहों पे अभी लगाई जा रही है वैक्सीन। 3 महीने तक हम यहाँ पे वैक्सीन लगाएंगे। उसके बाद में ये वैक्सीन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी दी जाएगी, जहाँ पे ये वैक्सीन आगे लगेगी। तो संस्थागत तलीजियां जिकी वैक्सीनेशन लगती तो वह वार्ड वाइज मोहल्ला के मायने स्कूला में उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर यहाँ लग करती। अब की बार संस्थागत रूप से लगाई जा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? भाई इसके पीछे दिशा निर्देश जो राज्य सरकार से प्राप्त होएडा ही वह आही के थे। अभी 3 महीने तक वो कैंपेन चल रहा है। तो कैंपेन आप जब भी चलाओ, जब आप वार्ड वाइज कौन जाओ, कैंपेन चल रही है तो कैंपेन बोलिया के एक बार थारो जब तक कैंपेन है तब तक थी जिकी संस्था चिन्ह थी वहां पर ही चला होगा। वो कैंपेन होने के बाद में वैक्सीन है जिसकी नीचे दे दी जाएगी, और जी अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन चले है भी तरीकों में वैक्सीन भी चलेगी। तो अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इन्हें घर घर तक पहुंचाने के लिए किस तरह की प्लानिंग है जो डिपार्टमेंट करने लग रही है? भाई जो ये डिपार्टमेंट, उसके लिए अपन आशा के थ्रू जो घर घर जाती हैं, वार्ड वाइज आशा घूमती हैं, या एएनएम हैं, या अपन स्कूलों में जाके बोल रहे हैं, स्थानीय समुदाय के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी मदद ले रहे हैं कि वो समुदाय विशेष में बोलें। या लोग क्या एक्चुअल में हिचकिचाते हैं कई भ्रांतियों की वजह से। हाँ, ये भ्रांतियों को आप डिस्क्लोज करें, क्योंकि कुछ एक वीडियो भी है जो सोशल साइट पे लगातार वायरल हो रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन से मां बनने के खतरे हैं, वो बढ़ जाते, मां नहीं बन पाएगी बच्चियां। तो आज की भ्रांति या क्या दूर हो गए? भाई ये जो वैक्सीन है एचपीवी, जो वैक्सीन है एचपीवी वैक्सीन एक्चुअल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है। ये जो वैक्सीन है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इसके खिलाफ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। ये बांझपन के लिए ये कोई बांझपन नहीं करता है। इससे आपकी ओवरी को भी कोई खतरा नहीं है, न इससे कोई एग बनने कम होते हैं। ये किसी तरह से प्रेगनेंसी को प्रभावित नहीं करता है। हाँ, अगर आपको कैंसर हो गया है तो उस कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से आप जरूर प्रेगनेंसी को खतरा हो जाएगा, या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म बर्थ हो सकती है। लेकिन एचपीवी वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इतनी एचपीवी वैक्सीन से अगर खतरा होता तो WHO इसको पहले ही रोक लेता। अगर विशेष समुदाय का लोग कहूँ तो पिछली बार कोरोना आयो जब भी एक भ्रांति सी फैल गई कि इस बच्चा है जिका कोनी होगा भी जी
और भी वैक्सीनेशन होवे, वैक्सीन आवे है तो लोग बाग में एक भ्रांति सी पैदा हो जावे, विशेष करके जिकी कम्युनिटियां हैं, कुछ कम्युनिटियां हैं बांग मायने अब भ्रांति फैल जावे और लोग लगाने से मना करे बने इंजेक्शन में। भाई भ्रांति फैल जाती है, लेकिन हमारा यही कर्तव्य है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं या हम जो समझदार लोग हैं, हम उनको जाके बार बार समझाएं कि इसके नुकसान नहीं है। हम उन्हें अपना एग्जाम्पल देंगे, हमने भी लगवाया है, हमारे साथी भी हैं। भाई एचपीवी वैक्सीनेशन है, ये अभी सरकार ने रखा है 14 वर्ष से 15 वर्ष की बालिकाओं को, लेकिन 15 वर्ष के बाद भी लगता है। ये मेल्स में भी लगता है, फीमेल्स में भी लगता है। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने लगवाया भी है। अभी प्राथमिक रूप से बच्चियों को 14 वर्ष से 15 वर्ष की बच्चियों को ही लग रहा है। अभी गवर्नमेंट ने जो एज रखी है कि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद से 15 वर्ष पूरे न होने तक ये लगेगा, ये एज लिमिट है, इसी के अंदर अभी गवर्नमेंट लगा रही है। तो अभी आप अगर बात करा तो अभी कठे कठे थे संपर्क करने लाग रहे होंगे। इसके लिए अभी थोड़े दिन पहले विशेष समुदाय की मीटिंग हुई थी जो अनुव्रत संस्थान ने और यूनिसेफ ने मिलकर रखी थी। हमने उनके माध्यम से जो विशेष समुदायों के सभी के लोग आए थे उन सभी से आह्वान किया था कि भैया आप अपने इलाके में जाएं, अपने जो भी आपके नीचे लोग हैं उनसे आप मिलें, उनको अवगत कराएं कि वो अपने बच्चियों के टीकाकरण करवाएं, क्योंकि लोग एक्चुअल में हिचकिचाते हैं। अभी ऑनलाइन प्रोपेगेंडा भी चल रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोज भी चल रहे हैं। एक वीडियो मैंने भी आपको सुबह दिखाया था, उसमें वो 3500 रुपए की उसको वैक्सीन को खत्म करने के प्रभाव के लिए 3500 रुपए मांग रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि हम ऑक्सीडेशन से खत्म करेंगे, कोई तरीका बता रहे हैं, आप 3 महीने लो, हम ऑनलाइन हमें पैसा भेज दो, 3500 रुपए का किट आएगा। ऐसे करके ऑनलाइन अलग अलग लोग अपनी कमाई करने में लगे हुए हैं, उनको आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपदा में अवसर है। भाई मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हो, उनको अच्छा खाना देते हो, अच्छी शिक्षा देते हो, उनको अच्छा कपड़ा पहनने को देते हो, तो आप उनको एक सुरक्षित भविष्य के लिए अच्छा टीकाकरण भी करवा सकते हो उनका। भाई वो तो आज बच्चे हैं, उनको तो ये चीज नहीं समझ में आएगी, लेकिन बड़े होने के बाद में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ी हुई रहेगी तो उनको स्वस्थ देख के आपका ही मन प्रसन्न रहेगा। एक बात हो रहा है वो कट्ठे लागणु है, मस्कुलर लागसी, आईवे लागसी, और कितनी हमें डोज लागनी है? सिंगल डोज वायल है, 0.5 ml लगेगा, बाईं बाजू में ऊपरी हिस्से में लगेगा, इंट्रामस्कुलर लगेगा। तो अगर कोई के हाथ नहीं हो, बायों नहीं है तो, अगर किसी के बायां हाथ नहीं है तो दाएं हाथ में लग जाएगा। और दोनों हाथ नहीं हो तो पैर में हाँ, जांग पे लग जाएगा। तो कुल मिला के जितनी थारी प्लानिंग है वह चल रही है और अभी तक 60-70 के करीब वैक्सीनेशन हो भी गयो। तो लक्ष्य क्या है और कितनी वो आपने कने कि तो बड़ी है, मतलब वैक्सीनेशन को जिका वाउल है वो अपने को अभी तक 10,800 वैक्सीन की वायल प्राप्त हुई थी सरकार से, और अपना जो लक्ष्य है वो हेड काउंट सर्वे हमारा चल रहा है। हेड काउंट सर्वे की रिपोर्ट हमें अभी तक पूरी प्राप्त नहीं हुई है, वो पूरी प्राप्त होने के बाद मैं बता पाऊंगा कि कितना अभी तक लक्ष्य है हमारा, टोटल जो लक्ष्य है। अगर लक्ष्य ज्यादा रहेगा तो हम और वैक्सीन की डिमांड करेंगे। अभी वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में भाई जो भी 14 से 15 साल की लड़कियां हैं वो हैं, और टीकाकरण कम होने का भी एक वजह अभी वर्तमान में ये रहा है कि एग्जाम्स चल रही थी, परीक्षाएं चल रही थी बालिकाओं की, तो उस वजह से लोगों ने नहीं लगवाए टीके। अभी परीक्षाएं खत्म हुई हैं, बालिकाएं वापस स्कूल जानी शुरू हुई है, हम स्कूल भी जाएंगे, बालिकाओं के पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि भैया आप अपने बच्चों को लगवाएं। अगर राजस्थान को कंपैरिजन करा तो मध्य प्रदेश अभी पूरे इंडिया के मायने टॉप करने लाग रही है। लगभग 4 से 5 लाख लोग बैठे वैक्सीनेशन हो चुके हैं बच्चियों को, तो बीमा अपनो राजस्थान पिछड़ रही है कठे न कठे, बीमा पीछे के कारण लगे था? मध्य प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं जिनको ये वैक्सीनेशन करवाने का जिम्मा मिला है, उन्होंने मीडिया की मदद ली, उन्होंने न्यूज़पेपर्स की मदद ली, उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम पहले किया, और हम इस चीज़ में पिछड़ रहे थे, इसलिए हम पिछड़े, उसके बाद में हम जागे कि हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आप लोगों की पहुंच है, जन जन आपको देखते हैं, इसलिए हम आपके पास है। सर एक बात और सबसे बड़ी बात है कि जब भी वैक्सीनेशन आवे, जहाँ कोरोना के टाइम में आई सबसे पहली वैक्सीनेशन के, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराओ। कोरोना के बाद के मैंने बहुत सारी वैक्सीन इजाद हुई है,
तो भी मैं महत्वपूर्ण अगर माना तो आप कौन सी वैक्सीनेशन ज्यादा हुई कोरोना काल के बाद में? भाई जो अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन चलती है उसमें तो अपने सारे वैक्सीन लगते ही हैं। पेंटा लगता है, एमआर लगता है, सारी वैक्सीन अपने लगती हैं। अभी जो नई वैक्सीन में आई है उसमें एचपीवी आई है, लेटेस्ट जो अभी आई है। और एचपीवी देखा जाए तो भारत के लिए नई वैक्सीन है, बाकी ये विदेशों में काफी लंबे समय से लगती आ रही है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आएगी वो 10-11 साल की रिसर्च के बाद आएगी। कोरोना की जो वैक्सीन थी वो आपदा थी। आपदा में उस समय इतना टाइम नहीं था गवर्नमेंट के पास कि वो रिसर्च करे, पूरा करे। उन्होंने वो वैक्सीन लगाई, वो बनाई भारत सरकार ने। मैं मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई और पूरे भारत ने पूरी दुनिया को प्रोवाइड कराई वैक्सीन। और जो अभी एचपीवी वैक्सीन जो आ रही है वो गार्डासिल वैक्सीन है एचपीवी की, और ये पूरे विदेशों में ऑलरेडी लगने लग रही है। अब एक भ्रांति जो चल रही है कि भाई बिल गेट्स पैसा कमा रहा है इंडिया से, या काफी संस्थाएं जो इंडिया में एक्सपेरिमेंट करके पैसा कमा रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए और भी दुनिया काफी पड़ी है। सारी वाहियत बातें हैं ये। मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब के जहाँ कोई भी एचवीपी लगवावे वैक्सीनेशन, कुछ लोग आगे आ भी मन में आवे कि कठी आपने इन शिकार तो को नहीं हो गया, हाँ पहली से आप कठी आपने सर्वाइकल कैंसर हो तो नहीं गए हुए, तो बिंग की जांच या बिंग वो बेरोकियां पड़े बने? भाई आमतौर पे महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि आप 30 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद में जो भी आपका जिला अस्पताल है वहां पे जाएं और वहां पे जाके अपनी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीनिंग में सर जैसे जिला मुख्यालय पे आना पड़े? हाँ, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां सब जगह स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है। उपलब्ध रहती है। तो साथियों घबराने की जरूरत को नहीं। आपका बच्चा ने जिसका 14 से 15 साल की बच्चियां हैं, नया एचवीपी की वैक्सीन जरूर से लगवाओ, ताकि जिको सर्वाइकल कैंसर है, बच्चादानी को कैंसर है, भी से मुक्ति मिल सके और जिकी स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। अब आज डॉक्टर साहब बताया कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिकी बाजार में फैल रही है, सोशल साइट पर फैल रही है, तो भी से दूर रहना है और ये वैक्सीनेशन करने फोकस करना है। और जिका विशेष समुदाय का लोग है जिका वैक्सीनेशन से डर रहा है या घबरा रहे हैं, तो यहाँ के लिए कोई चीज को नहीं कि बच्चा को नहीं होगा और को नहीं होगा। WHO से प्रमाणित जिकी दवाई है तो इन्हें वैक्सीनेशन में इस्तेमाल करे, ताकि ये कैंसर जैसी महामारी और जिकी लाइलाज बीमारी है इसे बचो जा सके। नमस्कार। झलको